बिलासपुर में इन दिनों नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम शहर के मुख्य बाजारों में यातायात को लेकर गंभीरता के साथ सड़क में उतरकर व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी मशक्कत करने में जुटी है। लेकिन वही इस व्यवस्था के नाम पर निगम के अतिक्रमण दस्ता के ऊपर गंभीर आरोप के साथ सामान गायब करने और पैसे की उगाही जैसी बात भी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि अभी पिछले नवंबर माह की 23 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नगर निगम आगमन हुआ था, जहां पर शहर के कई स्थानों पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए शहर के मुख्य मार्गों से इनका काफिला होकर गुजरना था, जिसके लिए निगम के अतिक्रमण दस्ता ने कमर कसते हुए मुख्यमंत्री के आगमन के 1-2 दिन पूर्व से ही सड़कों में लगने वाले ठेले और दुकानों को हटाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कार्रवाई कर कई ठेले और दुकानदारों के सामान जब्त किए। जिसके बाद निगम के अतिक्रमण दस्ता ने जब्त किए सामान को बगैर रसीद काटे हुए एक ठेले से 3250 रुपये मांग करते हुए कुल 4 ठेले वालों से 14,000 के लगभग मोटी रकम वसूल ली गई। जिसके बाद इन ठेले वालों को जुर्माने के तौर पर वसूल की गई रकम की रसीद भी नहीं दी गई। यही नहीं, जब्त किए गए ठेले से उनके ड्राई फ्रूट सामान को गायब कर दिया गया। यह भी आरोप निगम के अतिक्रमण दस्ता के ऊपर लग रहा है। मेरे ठेले को ले गए तो वहाँ से आर.के. लक्ष्मी एजेंसी के वहाँ से ले आकर सीधा नगर निगम ऑफिस रख दिया। और वहाँ पर मैंने पूछा मेरा ठेला कब देंगे, तो बोल रहे थे 5-6 दिन बाद देंगे। फिर भी मैंने रसीद काट देना आप, तो बोल रहे थे रसीद नहीं काटेंगे। 5,000 रुपये लिए और क्या कहते हैं आधा माल खा गए मेरा। मैं खुद परेशान हूँ सर। मैं खुद अपनी मन तो कर रहा था उस टाइम के मैं क्या कर लूँगा अपने शरीर के ऊपर, पर अब कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। मेरा ठेला लगाता है गोल बाजार, हम काजू किशमिश का ठेला लगाते हैं गोल बाजार में गंज स्टोर के यहाँ पे। वहाँ से निगम वाले आए थे, वहाँ से ठेला जब्ती किया था ये 21 नवंबर की। फिर हुआ था ये कि गए थे निगम पे, पहले तो मांगा उसने 5,000 रुपये उस दिन छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ा। फिर उसके 4 दिन बाद 16 रुपये लगा था, 3200 3,250 लगा था। उसके बाद माल था हमारा 50,000 का, उसमें से आधा तो ठेला खाली कर दिया, आधा ठेला खाली हो गया। बहुत परेशान कर रहे हैं। तो जो पैसा सीधा और वहाँ पे गए थे वो है ना लाल बाल वाले सर, उन्होंने उल्टी सीधी गाली बोली थी, माँ बहन की उल्टी सीधी आई थी जैसी गाली बोली उन्होंने हमसे। कोई रसीद नहीं मिली, रसीद मांगा तो उल्टा व्याप किया था, गाली गलौज कर रहे थे। दरअसल इस मामले का खुलासा और आरोप तब लगा जब निगम का अतिक्रमण दस्ता फिर से कार्रवाई के लिए बाजार में निकलकर ड्राई फ्रूट वालों पर अतिक्रमण दस्ता ने अपनी गाज गिराते हुए इनके ठेलों को जब्त कर लिया। जब्त की कार्रवाई के बाद ठेले वालों ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आए दिन निगम के अतिक्रमण दस्ते सड़कों में ठेले लगाने के नाम पर मोटी रकम ले जाते हैं। 20 और 21 नवंबर को हमारे ठेले को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने जब्त कर लिया। जब्त करने के 4-5 दिन बाद हमसे पैसे लेकर जब्त ठेले को छोड़ दिए। लेकिन जब अपना ड्राई फ्रूट का ठेला लेने गए तो उनमें से आधा सामान गायब हो गया था, जिसके 1 हफ्ते बाद फिर से निगम के लोग आकर ठेले लगाने के नाम पर पैसे लेकर गए और ठेले को लगने दिए। इस मामले में एक बात खुलकर सामने आई कि एक लाल बाल वाला निगम कर्मी जो जब्त किए ठेले को छोड़ने के नाम पर हजारों रुपए वसूल कर लिया और रसीद मांगने पर गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए दुर्व्यवहार किया। इस तरह खुलेआम यातायात व्यवस्था के नाम पर उगाही के साथ साथ अमानवीय व्यवहार से ठेले व्यवसायी काफ़ी परेशान हुए। लगातार उनको ही निशाना बनाकर उनसे इस तरह रकम की उगाही करना यह निगम की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। शहर के निगम प्रशासन के अतिक्रमण दस्ते में बैठे अधिकारी कर्मचारी किस तरह अपने स्वार्थ को पूरा करने के साथ अपनी जेब गर्म करने के लिए सुशासन को दीमक की तरह खोखला कर आम जनमानस में अपना भय और आतंक के साथ लूट खसोट, रकम उगाही और सामान को चोरी कर खुलेआम आज भी अपना रौब दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिवस से लगातार नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और जिला पुलिस के द्वारा, तीनों के द्वारा संयुक्त टीम बना के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जहाँ पे भी अवैध ठेला गुमटी रहते हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो आपका जो आपने पॉइंट कहा है इसको हम चेक करवा लेंगे कि किसी भी यदि कर्मचारी के द्वारा इस टाइप से हरकत की गई है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रक्रिया रहती है कि कोई भी यदि अतिक्रमण को हम जब्ती करते हैं तो उससे हम एक एफिडेविट लेते हैं कि इसके बाद कभी भी उसके द्वारा रोड पे इसको नहीं लगाया जाएगा और उस पर 5,000 रुपये का उसके द्वारा एक रसीद काटा जाता है, जो कि रसीद नगर निगम के खाते में जमा की जाती है। तो वो जब्ती जब हो जाती है उसके बाद वो यहाँ पे आके उसको पटाता है। नहीं, ऐसा हर जगह जहाँ भी दिया जाता है, जहाँ पे ठेला वापस किया जाता है, सबके द्वारा रसीद लिया जाता है जिसका पूरा लॉग बुक में है। यदि कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है हम उस पर पूरा वर्कआउट करें। इस मामले को लेकर प्रशिक्षु IAS निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि जब्त सामान को छोड़ने के लिए निगम के द्वारा रसीद काटी जाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।